ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं और आपके नवम भाव यानी कि वृषभ को छोड़कर आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य अपने आप में बहुत विशेष ग्रह हैं, उनको ग्रहों के राजा की उपाधि दी गई है। और ये ऐसे ही नहीं कि केवल नाम मात्र के लिए है, बल्कि सत्यता से अगर देखें तो नवग्रहों के जो राजा हैं वो सूर्य ही हैं। क्योंकि सारे ग्रह अगर हम देखें तो किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं? सूर्य के इर्द गिर्द। पूरी सृष्टि जो चलती है सूर्य महाराज के कारण चलती है। दिन रात दिवाकर उनको इसलिए कहा जाता है कि दिन रात कहीं ना कहीं उनसे होते हैं। जो सोर्स है एनर्जी का वो वही है। और जब हम ज्योतिष की बात करें तो पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, हड्डियों के कारक, वैद, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के कारक, सरकारी कार्य, सरकार, जो भी जहाँ पे पावर आ गई, जहाँ पर आपका वर्चस्व आ गया, गुडविल आ गई, आपके नाम का डंका कितना बजता है, आपकी कीर्ति कितनी है, आपका शौर्य कितना है, लोग आपकी इज्जत कितनी करते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सूर्य के अधीन आती हैं। और भी बहुत कुछ है। सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो उनका गोचर अवश्य बदलाव लाएगा ही। लेकिन यहाँ पर सूर्य पर और भी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। यहाँ पे गुरु आदित्य योग बन रहा है। जैसा मैंने कहा, गुरु आदित्य योग, गुरु और आदित्य साल में एक बार ही एक साथ आते हैं यूजुअली। कभी कभी होता है कि आसपास परिवर्तन हो रहा है कि गुरु का भी हो गया, तो हो सकता है जैसे पिछले साल हुआ था कि पहले अप्रैल में सूर्य और गुरु साथ में रहे थे। पिछले साल 2024 की बात कर रहा हूँ। फिर 1 मई को बृहस्पति का गोचर हुआ, तो फिर दोबारा जब सूर्य का गोचर हुआ तो दोबारा उनकी युति बन गई थी। तो पिछले साल 2 बार उनकी युति हुई थी। कभी कभी होता है, पर यूजुअली साल में एक बार गुरु और आदित्य का योग बनता है। 15 जून को ये गोचर हो रहा है सूर्य का, और 16 जुलाई तक सूर्य जो है यहीं पर विद्यमान रहेंगे आपके। तो 1 महीने के लिए सूर्य और गुरु का गोचर या युति रहेगी। इसके साथ ही 1 हफ्ते के लिए 22 जून तक के लिए बुध भी यहाँ पर बैठेंगे, तो उनका प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा, साथ में देखने को मिलेगा। तो ये 3 ग्रहों की युति है और राहु का प्रभाव भी है, राहु की दृष्टि का इम्पैक्ट भी है। तो ये कई चीज़ें हैं जो प्रभावित कर रही हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो सूर्य पंचम के स्वामी है और बृहस्पति नवम के स्वामी, दोनों ही लक्ष्मी स्थान है। तो इन दोनों की युति अपने आप में लक्ष्मी कारक बन जाती है। इसीलिए जब भी हम इन दोनों की युति की बात करते हैं तो जीवन में बहुत शुभ चीज़ें अंकित होती हैं। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयत्न करूंगा हमेशा की तरह कि सारे ग्रह मिलकर 4थे घर को देख रहे हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। तो देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य आपके 10वें घर में आ रहे हैं, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। 10वें घर के सूर्य बहुत बली हो जाते हैं। क्यों? उपचे भाव है, वहाँ पे तो सूर्य अच्छा रिजल्ट देते ही हैं। साथ में यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। ग्रहों के 6 प्रकार के बल कहे गए, उनको षडबल कहते हैं। केवल यही बल नहीं होते, पर जो प्रमुखतः एक नेचुरल जो बल है वो षडबल के अंदर आते हैं। उसमें दिग्बल होता है, आपका सूर्य का आयान बल होता है, चंद्रमा का पक्ष बल होता है, चेष्ट बल होता है। इस प्रकार के 6 बल कहे गए हैं। उसमें से दिग्बल बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में दिग्बली है यानी कि वो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए लग्न के बृहस्पति बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, क्योंकि लग्न में हमेशा बृहस्पति दिग्बली होते हैं। 10वें घर के मंगल नीच के ही हों, वो भी बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। 10वें घर के सूर्य नीच के ही हों, बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, क्योंकि दिग्बली है। उसी तरह से यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो गए, और जब सूर्य दिग्बली हो गए तो सबसे पहले कहाँ पे दिग्बली होते हैं? 10वें घर में। तो करियर पे ही इसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। करियर में अथॉरिटी, पावर, नेम, फेम सब कुछ मिलेगा। ये प्रमोशन का अपने आप योग बना देते हैं जब भी 10वें घर में सूर्य आते हैं। बाकी ग्रहों की युति भी आएगी पिक्चर में, लेकिन केवल सूर्य का 10वें घर में आना ही प्रमोशन का कारक बन जाता है। और यहाँ पे केवल कार्य क्षेत्र की बात नहीं करूँगा। 10वें घर में सूर्य व्यक्ति का यश, कीर्तिमान सब कुछ बढ़ाते हैं। शास्त्र कहते हैं 10वें घर के सूर्य वो व्यक्ति के
कर्मों में सफलता और प्रधानता दोनों देते हैं, यानी कि आप बहुत कर्मठ भी रहेंगे और आप जो भी चीज़ यहाँ पे ट्राई करेंगे, जो भी चीज़ करने का प्रयत्न करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो 10वें घर के सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आपके कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण होंगे। जैसे मैंने कहा, प्रमोशन अटक रही थी, वो पूर्ण होगी। आप काम नहीं अच्छा कर पा रहे थे कार्य क्षेत्र में, वो कार्य आपके पूर्ण होंगे। आप जीवन में बहुत एक्टिव हो जाएंगे, प्रोडक्टिव हो जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों को बहुत आराम से धूमिल कर देंगे। सूर्य सरकारी कार्यों के कारक है, दिग्बली हो गए। सरकारी कार्य अटक रहे थे, लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, वो कार्य पूर्ण होंगे। पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते थे, अपने वर्चस्व अपने सोशल लाइफ में बनाना चाहते थे, वो कार्य पूर्ण होंगे। धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, दोनों के योग यहाँ पे सूर्य बनाते हैं। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि 10वें घर के सूर्य व्यक्ति को वाहन और ज़मीन दोनों का लाभ दिलाते हैं। तो अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए यहाँ पे प्रबल योग बन जाते हैं। ओवरऑल क्योंकि सूर्य आपकी कीर्ति, आपकी गुडविल के कारक है, और ये जैसे मैं हर बार कहता हूँ 10वां भाव पूर्ण योग कारक ग्रह है, तो सूर्य की प्रधानता बहुत रहेगी। अपना नाम, अपनी गुडविल, अपनी पहचान बनाने के लिए ये योग बहुत अच्छा है। तो स्पेशली करियर में और बाकी भी जीवन में बहुत अच्छे प्रकार से आपको रिजल्ट, जैसे मैंने कहा ना कि जो भी काम करेंगे अधिकतम उसमें सफलता प्राप्त होगी, यानी कि आपके कई कार्य पूर्ण होंगे। अभी मैं गुरु और बुध पे तो आ ही रही हूँ, केवल सूर्य के यहाँ पे आने से बहुत चीज़ें अच्छी होती है। अच्छा, सूर्य 12वें घर के स्वामी है, विदेश। राहु देख रहे हैं, राहु विदेश के कारक। राहु कहाँ बैठे हैं? 6ठे घर में, करियर का एक भाव है। 10वां भाव क्या है? करियर का प्रमुख भाग है। तो अगर आप जॉब चेंज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 12वें घर का स्वामी तो चेंज दिखाता है, तो अच्छा योग है। लेकिन साथ में 12वां घर विदेश, राहु विदेश, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो बहुत अच्छा योग बन जाता है। अब क्योंकि राहु और सूर्य की बनती बहुत नहीं है, इसलिए हो क्या सकता है कि विदेश में आपको मौका मिल जाए, पर हो सकता है प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाए। आपको ऑफर आ जाए, भाई कंपनी बोलेगी हमें बहुत अच्छी प्रोफाइल है, लेकिन जहां आप जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने या प्रोसेस, आपको लगेगा भाई एक डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, ये चाहिए वो चाहिए, फिर आप भागेंगे, तो हो सकता है प्रोसेस डिले हो जाए। पर विदेश में जॉब ढूंढने के जो योग हैं या जॉब प्रोसेस स्टार्ट करने के जो योग हैं वो बहुत अच्छे आपके बन रहे हैं। 12वें घर के स्वामी 10वें घर में, ये करियर में कुछ चेंजेस, मतलब कि जॉब चेंज तो दिखाता ही है। हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट भी कुछ टाइम के लिए टेम्परली चेंज कर दिया जाए, उसके योग भी बन जाते हैं। और कभी कभी ये भी दिखाता है कि मैंने विदेश की जॉब की बात तो करी, राहु का प्रभाव भी है, तो हो सकता है कंपनी के ही द्वारा आपको विदेश में भेज दिया जाए। अगर आपकी बड़ी कंपनी है, एमएनसी आदि है, तो हो सकता है कंपनी के द्वारा ही आपको विदेश में जॉब करने के लिए या कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया जाए, तो उसका योग भी यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 12वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर में है। कभी कभी ना व्यक्ति, क्योंकि सूर्य ऊर्जा है, 10वें घर में सूर्य ना अथॉरिटेटिव बन जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने के चक्कर में, ज़्यादा लीडर बनने के चक्कर में अपने ही काम में गलतियां कर देता है। फिर अगर आप अपने काम में गलतियां करें, आप दूसरे को गिनाने जाएंगे भाई ये सही कर लो, तो सीधा वो व्यक्ति क्या बोलेगा, पहले अपना काम ठीक करो। तो यहाँ पे अपने काम पर फोकस पहले कीजिएगा, अपना कार्य पूर्ण कीजिएगा, उसके बाद अपनी लीडरशिप दिखाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ये सब हमने अच्छी बातें कर ली। 12वें घर के स्वामी हैं, लॉसेस भी दिखाते हैं। जिनकी बहुत बुरी दशा अंतरदशा चल रही होगी, उनके लिए जॉब जाने के योग बन सकते हैं। किन किन की हो सकती है वो? अगर आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, अगर आपकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, पत्यंतर दशा तक भी देखिएगा, अगर आपकी वक्री मंगल की या वक्री बुध की दशा अंतरदशा चल रही है या केतु की, तो इनमें इन लोगों के जॉब जाने के चांसेस, स्पेशली मैंने कहा ना, जो एंड में मैंने बोला केतु, बुध और मंगल, इनमें से किसी की भी अगर और प्रभावित है आपकी कुंडली में, तो जॉब जाने के योग आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, पर कुछ लोगों के साथ हो सकता है। अदरवाइज चेंज आदि के लिए बहुत अच्छा योग है। अब गुरु आदित्य योग की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि 12वां भाव 6ठे से सप्तम है और केंद्र भाव में बैठे हुए। कोई लीगल केस छोटा मोटा चल रहा था, वो पूर्ण हो सकता है, जजमेंट आपके फेवर में आ सकता है। दूसरा, कोई लोन भी, छोटा मोटा लोन था, वो भी आप यहाँ पे पे ऑफ कर सकते हैं। मैं बड़े लोन की बात नहीं कर रहा, छोटा मोटा लोन। अच्छा, गुरु आदित्य, गुरु और सूर्य का युति। अब देखिए, गुरु और आदित्य, जैसे मैंने कहा, दोनों लक्ष्मी कारक बन जाते हैं जब साथ में आते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचमेश है, बृहस्पति नवमेश है, लोग दोनों लक्ष्मी स्थान। तो जब 10वें घर में इनकी युति होगी, यानी कि लक्ष्मी बढ़ेगी, लक्ष्मी घर आएगी, तो ये बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा, जीवन में पैसा बढ़ेगा।
और बृहस्पति जो हैं वो आपके सप्तमेश हैं और चौथे घर के स्वामी। ठीक है, अब इसको देखिएगा, सूर्य मैंने शुरू में ही कहा था प्रमोशन के कारक हैं। ठीक है, 10वां भाव करियर का, 10वें से सप्तम रिकॉग्निशन, 10वें से 10वां प्रमोशन, सूक्ष्म कर्म भाव है ये, तो करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग मौके मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य का प्रभाव आया तो यहाँ पे प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग, रिकॉग्निशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। सूर्य की पूरी किरणें चौथे भाव पर भी है, ये भी दिखा रहा है कि आपके नाम को, आपके काम को पहचान मिलेगी। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भाव है, ये चौथे से चौथा भाव है, तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, या अपनी प्रॉपर्टी में कुछ रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश भी हैं और सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, तो अगर आपका कोई शादी आदि का, विवाह आदि का कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और क्योंकि बृहस्पति चौथे घर के स्वामी हैं, सूर्य 12वें घर के स्वामी है, छठे से 7वां लीगल चीज़ें दिखाता है, तो कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि सूर्य का गोचर 1 महीने का ही, और हमारे देश में सरकारी काम या कोई केस भी होता है वो 1 महीने तो ख़त्म होता नहीं है, तो इवन ख़त्म होते होते भी 6 महीने लग जाते हैं कि पहले जजमेंट आएगी, फिर वहाँ से ऑर्डर वहाँ जाएगा। तो अब ये है कि चीज़ें आगे अवश्य बढ़ सकती हैं, वो एक यहाँ पे योग आपका अवश्य दिख रहा है। अच्छा, दूसरा बुध आदित्य योग भी 1 हफ्ते के लिए बना हुआ है। तो बुध खुद लग्नेश हैं और दशमेश है, फिर से 12वें घर के स्वामी लग्नेश दशमेश के साथ 10वें घर में जॉब चेंज या विदेश में जॉब का योग बन जाता है। पर 12वें घर के स्वामी लग्नेश 10वें घर में, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अचानक से ये जो 1 हफ्ते का पीरियड होगा ना, 15 जून से 12 जून 22 जून, यहाँ तक बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी तबीयत अचानक से कुछ लोगों की बिगड़ सकती है, इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है, वो भी कर्म भाव में, पंचम से छठा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, और जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर हम इन तीनों ग्रहों की युति की बात करें तो देखिए, चारों जो केंद्र हैं 1, 4, 7, 10, उन दोनों के स्वामी बृहस्पति और बुध ही, और सूर्य यहाँ पर आ गए, और 12वें घर के स्वामी है, तो सूर्य प्रकाश है, लेकिन 12वां घर बदलाव का भी है। तो अपने जीवन को अगर शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हम 1 महीने की बात करें, जो भी आप बदलाव लाना चाह रहे थे पिछले 5-6 महीनों से आप नहीं ला पा रहे थे, ये सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की एनर्जी है, ये आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हेल्प करेगी। और इवन 12वां भाव है, आप लोग हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत हो जाएंगे, तो इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट है। और सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के वर्चस्व को बढ़ाता है, तो आपका नाम, आपका फेम, आपकी पहचान भी यहाँ पर स्पेशली कार्य क्षेत्र में बढ़ सकती है। 3 ग्रह इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में 10वें घर में है, जो 7वें से चौथा है। फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने बिजनेस को स्थिर करना है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए ये फैमिली के क्लैशेस, इन लॉज के कारण क्लैशेस और ईगो क्लैशेस पति पत्नी में बहुत दिखाते हैं। लव लाइफ की बात करें, पंचम से छठे में इतने सारे ग्रह हैं, ये भी ईगो क्लैशेस और कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद बहुत दिखाते हैं। आप कितने भी कोशिश करेंगे, आप अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत है। स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने कह दिया है कि काफ़ी अच्छा है। अब राहु का प्रभाव है सूर्य पर, कारक है बॉसेस के, और 10वें घर में बैठे। यहाँ पे एक ही दिक्कत है जिससे बच के रहेगा, आपका कोई ना कोई कलीग आपके बॉस को जाकर आपके बारे में, आपके जो मैनेजमेंट है उनको जाके आपके बारे में उल्टी सीधी चीज़ें कहेंगे। अब वो क्या कहेंगे वो तो आपके हाथ में नहीं है, बस आपको, आपके हाथ में क्या है कि चीज़ों को ठीक करें, अपने काम को अच्छा करें। क्योंकि अगर उन्होंने ऑलरेडी आपके बारे में उल्टे सीधा कहा हुआ है और फिर आपसे भी गलती हो गई, फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो आपको पहले तो केयरफुल रहना है कि ऐसी कोई बात हो ही ना, और अटेंटिव रहिए कि आसपास क्या बात चल रही। कभी कभी 10वें घर के सूर्य ना व्यक्ति के अंदर इतना उत्साह भर देते हैं कार्य क्षेत्र में कि वो छोटी छोटी चीज़ों को समझ नहीं पाता। ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इस चीज़ से बचना है और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना है। छठे घर के राहु जब देखते हैं, आप दूसरों के काम भी पकड़ना शुरू कर देंगे। अरे तुमसे ये नहीं हो रहा, मैं कर देता हूँ, अरे तुमसे ये नहीं हो रहा, मैं कर देता हूँ, मैं हेल्प कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, तुम जाओ देख लो। ये मत कीजिएगा, आप पर ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अपने किसी भी कलीग पर, भले ही आपका परम मित्र हो, इस महीने एटलीस्ट विश्वास मत कीजिएगा। आपका भले ही वो परम मित्र है, अपने ऑफिस के बाद साथ में फैमिली बैठकर डिनर भी करती है, ये ऐसा महीना कि अगर आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं तो वो आपका नंबर 1 कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा। यहाँ से ये सारे ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं। अब देखिए, चौथे घर के स्वामी बृहस्पति, प्रॉपर्टी, सूर्य 12वें घर के स्वामी, सेल, व्यय,
अगर प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि बुध भी देख रहे हैं लग्नेश, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, रेनोवेशन कराने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, वाहन में रेगुलेशन कराने के लिए, नया प्लॉट लेने के लिए, नया लैंड लेने के लिए, घर में इंटीरियर्स का काम कराने के लिए भी बहुत अच्छा योग है। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा। बस सूर्य क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और चौथे घर को देख रहे हैं, और चौथे घर के स्वामी के साथ है, घर में कोई ना कोई बीमार चलता रहेगा, घर में बीमारियां काफ़ी रहेंगी। शनि भी देखे तो अभी आपके चौथे घर को देख रहे हैं। अब चौथे घर पर सूर्य का प्रभाव है जो 12वें घर के स्वामी है, शनि देख रहे हैं जो छठे घर के स्वामी है, और चौथे घर के स्वामी पर भी सूर्य का प्रभाव है। तो घर में बीमारियां, घर में दवाइयों का आना जाना ये चलता रहेगा, घर में किसी की तबीयत खराब रहेगी, और थोड़ा सा उच्चाट सा माहौल भी घर में रह सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कई चीज़ें अच्छी हैं, कई थोड़ी सी चीज़ें बुरी भी हैं। इन सबको अपने माइंड में रखकर इन चीज़ों से बच के रहेगा, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाएगा। राशिफल एक डूज एंड डोंट्स ही होता है, क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है। तो क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना है वो सभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सेहत की बात करें तो हड्डियों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में भयंकर दर्द, जिनको ऑलरेडी दिक्कत है सियाटिका आदि की, इन सारी प्रॉब्लम्स है तो उनको बहुत पेन रहेगी। इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, बॉडी में पित्त बहुत बढ़ेगी, और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है उनको बहुत केयरफुल इस महीने में रहने की आवश्यकता है। उपाय की अगर हम बात करें तो आपको एक पात्र में जल, पीली सरसों, गेहूं के दाने, चावल मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। फिर सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। किसी भी शिव मंदिर में आपको गुड़ का दान और शिव चालीसा की कुछ पुस्तकों का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।